शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में पहला वीडियो बना चुके हैं एडी के बारे में, बीसी के बारे में, बिफोर कॉमन इरा ये सब देख लिए थे। अब उसके बाद उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। अब समय में हम अंतर समझ लिए हैं कि कौन सा समय ईसा पूर्व है और ईसा बाद है, और ये समय का गिनती हम लोग समझ लिए हैं। शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये सारा देख चुके थे। हाँ, एक बात और बताना था पिछले वीडियो में, उसमें हम बता दिए थे कि बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व, लेकिन वो गलत है, वो महावीर का था, इसके लिए सॉरी। हम लोग अब आगे के लिए देखते हैं इतिहास। मानव वृक्ष, मानव की शुरुआत। अब आप लोग बताइए, हम जो आज ये बोर्ड देख रहे हैं, ये मोबाइल है, आप लोग मोबाइल पर देखते हैं, या आप लोग कॉपी कलम, ये अब ऐसे ही थोड़े मिला है। इसको किसी का मेहनत और पसीना लगा है, उन्होंने मेहनत किया है, पसीना गिराया है, तब जा कर के एक एक चीज़, एक एक वस्तु हमारे सामने है। ठीक उसी प्रकार जब मानव असभ्य था, बर्बर था, घुमक्कड़ था, आखेटक था, मतलब आखेटक मतलब होता है मानव सिर्फ शिकारी था, अपना भोजन शिकार द्वारा जुटाता था, उसके पास कोई कृषि नहीं था। घुमक्कड़ मतलब घूम घूम के अपना भोजन का प्राप्ति करता था। बर्बर मतलब खाने के लिए हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सफाई के लिए नहाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बर्बर कहते हैं। बर्बर इसमें जिसमें कोई साफ़ सफाई नहीं है, स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। तो जब इंसान उस यात्रा को करते हुए आज तक पहुंचा है, जैसे आज आप लोग देख लीजिए जीवन स्तर किस तरह कितना उन्नत हो चुका है। वहीं अब हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत में कैसे मानव था, और मानव क्या इसी तरह था, किस तरह वहाँ से यहाँ तक आया है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो उसी को बोलते हैं मानव वृक्ष, यानी कि हम पहले क्या थे। तो बताया जाता है एक थ्योरी के अनुसार, मानव एक बंदर के प्रजाति से यात्रा करते करते आज होमोसेपियंस यानी कि बुद्धिजीवी मानव तक अपना अस्तित्व कायम किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम देख लेते हैं मानव वृक्ष में क्या है। हम जब से होशियार हुए, यानी कि होमोसेपियंस जब समझदार हुए, तब से हमारा शुरुआत कैसे हुआ, और इस चीज़ को हम कैसे माने, जितना पुराना बात कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके लिए हम देखते हैं कि उस समय का मानव कौन से वस्तु यूज किया है, प्रयोग किया है, उसके हिसाब से हम लोग अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आज हम लोग इतना सारा वस्तु देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बनाना सीख लिए हैं, तबे ना। उस समय की जो वस्तुएं है, आदमी उस समय कितना होशियार था, कितना बुद्धिमान था, उस बात का द्योतक होगा कि उस समय कौन सी वस्तुएं हमें मिली है, प्राप्त हुई है। जैसे ज़मीन से मिला हुआ है, हर एक चीज़ में जैसे कार्बन होता है, कार्बन डेंटिंग और यूरेनियम डेंटिंग। किसी भी कार्बनिक जीव, जैसे जितना भी सजीव है उसमें कार्बन होता है, कोई वस्तु है तो उसमें यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितना वर्ष पुराना है। और कार्बन डेंटिंग से ये पता लग जाता है कोई सजीव, जैसे कोई जानवर है, आदमी है, चाहे कोई भी हड्डी उड्डी मिल गया, उससे पता चलता है कितना पुराना है, ठीक है। तो इतिहास को हम लोग कैसे बांट पाए, कैसे समझ पाए, कैसे लिख पाए, तो इस बात को दो चीज़ है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत जो हमें जमीन से, उत्खनन के खुदाई से मिला, और दूसरा चीज़ लिपिबद्ध मतलब पुस्तक ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए रामायण लिखा हुआ है, महाभारत लिखा हुआ है, वेद लिखा हुआ है। मान लीजिए चीनी लेखक, विदेशी जो लेखक है, चीनी लेखक है, रोमन लेखक है, ये सारे लेखक लोग लिखे हैं अपने बातों। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके इतिहास को बनाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं मानव वृक्ष। क्या देखेंगे? मानव वृक्ष, मानव वृक्ष, मानव वृक्ष, मानव वृक्ष। मानव का क्रमवार विकास हुआ है। सबसे पहले जब मानव जंगल में था बंदर की तरह, तो उस समय इसका था बंदर, ठीक है। बंदर से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, तो ये बना गीबन। क्या बना? गीबन, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, तब ये बन गया चिंपैंजी, चिंपैंजी, चिंपैंजी। इसके बाद से विकास हुआ, तब ये बन गया गोरिल्ला। क्या बना? गोरिल्ला। ये क्या है? ये एक जानवर से मनुष्य में धीरे धीरे विकास हो रहा है। कई
सालों वर्षों के बाद ये विकास हुआ है। ठीक है, अब गोरिल्ला के बाद क्या होगा? औरंगटाउन। क्या है? औरंगटाउन। ये अवस्था है इंसान कैसे अब इंसान की ओर बढ़ रहा है। ये बंदर से गिबन, गिबन से चिंपैंजी, चिंपैंजी से गोरिल्ला, गोरिल्ला से औरंगटाउन, औरंगटाउन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये क्या है? मानव का एक क्रमवार विकास का यात्रा है। ठीक है, और इसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इसके बाद अंतिम रूप से होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। यही है वर्तमान मानव। इतने प्रजाति से होकर के आज हम लोग का ये अवस्थिति है। हम लोग इस पायदान पे है। सबसे पहले बंदर जब जंगलों में फल तोड़ तोड़ के खाया करते थे, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ तो गिबन, उससे आगे बढ़े तो चिंपैंजी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो गोरिल्ला, औरंगटाउन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के पास क्या हुआ? ये जानवर से मानव बन चुका था, लेकिन आज की मानव की तरह नहीं। ये सिर्फ अब क्या कर रहा था? जंगल से निकल करके सबसे पहले बंदर कहाँ? जंगले गाछे वृक्ष पर न रहता है, और गाछ वृक्ष से छोड़ के मैदानी भाग में आया। मैदानी भाग से मतलब अपना जीवन जंगल में और मैदान में बिताने लगा। इस क्रम में उसका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास सब होने लगा था। उस हिसाब से ये बांटा गया है, नाम दिया गया है, विभिन्न स्टेज पर विभिन्न नाम है। ठीक है, लेकिन होते होते ये सारे परिवर्तन, विकास होते होते होमो सेपियंस जब बना, मानव हो गया। मानव सोचने लगा, सबसे बड़ी बात समझने लगा, वो अपने आप को खोजने लगा, वो अपने आप से पूछने लगा कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। जब बारिश होता था, जब आंधी चलती थी, जब बाढ़ आता था, तो वो छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तो उसको जगह के रूप में पहाड़, पर्वत पर तो इतना जल्दी जाएगा नहीं, पहाड़ पठार जो पास में होता था, वहां वो अपने बचाव के लिए जाने लगा। जब इंसान होमो सेपियंस के रूप में परिवर्तित हो गया था, जब उसके पास बुद्धि आ गई, सोचने समझने की क्षमता आ गई, तो ये जब धूप निकले कस के, मान लीजिए बारिश होने लगा, आंधी आने लगा, बाढ़ आने लगा, तो अपने बचाव के लिए एक जगह ढूंढने लगा। तो वहीं पहाड़ पठार के रूप में पत्थर मिला। क्या मिला? पत्थर। और इतना ही नहीं, अब वो फल पर ही नहीं डिपेंड था, अब वो जानवरों को अपने भूख मिटाने के लिए कुछ भी मार कर खाने के बारे में भी सोचने लगा। तो ऐसे तो कोई मरेगा नहीं, अब उसको मारने के लिए पत्थर ही तो चाहिए ना। तो मानव ने अपना हथियार पत्थर को ही बनाया, मानव ने अपना निवास पत्थर को ही बनाया, मानव ने अपना सब कुछ पत्थर को ही बनाया। ठीक है, मानव के जब इस क्रम में विकास हुआ, मानव जब समझदार हुआ, सोचने लगा, समझने लगा, अपने आप को जानने लगा, तो यहीं से ये सब निकल कर आया। जब प्राकृतिक घटना होता है, जैसे बारिश आना, बाढ़ आना, तूफान आना, तो ये चीज से सब बचना चाहते हैं। तो बचने के रूप में है क्या उसके पास? अभी तो सिर्फ गाछ वृक्ष है, मिट्टी है, पत्थर है। तो वहीं इसको उसने पहाड़ पठार में अपना आश्रय लेने लगा और उसी को अब अपना जीवन साथी बना लिया, पत्थर को। और इसी पत्थर को तो हम लोग कहते हैं पाषाण काल। देख लीजिए कैसे सब एक दूसरे से लिंक हो रहा है। पाषाण काल, पाषाण काल कब शुरू हो जाएगा? जब मानव पत्थर का उपयोग करने लगेगा, इसी को कहेंगे पाषाण काल। और यहीं से हमारा इतिहास शुरू होगा पढ़ाई के लिए, पाषाण काल। ठीक है, अब बात ये रही, पाषाण काल में जब इंसान जो था, अब तो वो अपने भोजन के लिए जो शिकार करता था पत्थर यूज करने लगा, रहने के लिए पत्थर यूज करने लगा। आग का भी आविष्कार माना जाता है, पत्थर से ही घर्षण करके बनाया गया, आग का आविष्कार किया गया।
तो पत्थर ही हमारा प्रारंभिक जीवन का शुरुआत था, यानी पत्थर से ही जीवन शुरू हुआ है और आज भी पत्थर पे ही है। आप इतना बड़ा बड़ा फ्लैट बना रहे हैं, बिना पत्थर के बना पा रहे हैं क्या? तो देख लीजिए कैसे इतिहास ज्यों का त्यों ही दिख रहा है, बशर्ते उसमें परिवर्तन है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे की देखते हैं पाषाण काल से, और ये नाम याद करना है आपको। क्या? बंदर, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटाउन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। फिर से एक बार, बंदर से गिबन, बंदर, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटाउन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। इस तरह से ये क्रम याद होना चाहिए। ये मानव वृक्ष है, मानव में कैसे परिवर्तन हुआ है बंदर से होमो सेपियंस तक, बुद्धिमान या बुद्धिजीवी मानव तक का। ठीक है, और यहाँ से जीवन यात्रा शुरू हो जाएगा पाषाण काल। तो इतिहास को अब हम शुरुआत करते हैं। हमें इतिहास के जो टर्म समझना था समझ लिए हैं। इतिहास को पहले देखते हैं। इतिहास, ये इतिहास को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? एक बोला जाएगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। काल मतलब समय, एक समय है। अभी बताए थे ना पाषाण काल तक कैसे पहुंचे हैं, लेकिन उस चीज को यहाँ देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। एक देखेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ये क्या है? यहाँ से हम समय को बांट रहे हैं। पत्थर काल को भी बांटेंगे। पत्थर से जब हम धातु का खोज करेंगे, जैसे कॉपर काल आएगा, ताम्रप्रसारण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल। अब यहाँ से मतलब आगे जितने भी अब वर्तमान तक पहुँच जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो उस चीज़ को अलग अलग देखेंगे। सब चीज़ में जो बदलाव हुआ है इस बात को जानेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जहां पर जो मानव है ये लिखना पढ़ना नहीं जानता है। कहाँ कहेंगे? जहां ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी खाना के उपलब्धि में लगे रहते हैं। शिकारी है, आखेटक है, बर्बर है, घुमक्कड़ है, बिल्कुल घूम घूम के शिकार कर कर के गुफा में रह रहे हैं। यहाँ तक इसी काल को प्राग ऐतिहासिक काल है। वहाँ ये लोग कुछ नहीं लिखे, कुछ नहीं संदेश के रूप में छोड़े हैं। सिर्फ उनके द्वारा जो वस्तु यूज हुआ है वही हमको मिला है, उसी हिसाब से हम निर्धारण करते हैं कि उस काल में ये कार्य हुआ होगा या है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ कोई लिपि नहीं था। लिपि, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं है। लिपि मतलब लिखावट, जो हमारे लिख रहे हैं ये तो यही ना है देवनागरी लिपि। और उस समय भाषा होगा अपना, उनका बात करने का, एक दूसरे को जोड़ने का। भाषा क्या है? एक दूसरे के भावना को, एक दूसरे को समझने का एक रास्ता है, माध्यम है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये भाषा है। जो लिख रहे हैं एक लिपि है। उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या है? एक सब लिपि है ना। तो वहीं वहाँ कोई लिपि नहीं था, लिखने का कोई तरीका नहीं था। तो इसी को बोल दिए प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहाँ उनके द्वारा यूज किया हुआ कुल्हाड़ी मिला है, उनके द्वारा जगह मिला है जिस गुफा में रहते थे। ठीक है, उस आधार पर, यानी कि पूरा तात्विक स्रोत है। प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के लिए क्या है? सिर्फ पूरा तात्विक स्रोत है, सिर्फ
पुरातात्विक स्रोत है। दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। आदि ऐतिहासिक काल में वो लोग लिखना जानते थे और लिखे भी हैं, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं कि किस लिपि में लिखे हैं, ठीक है, किस भाषा में लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास आज तक वो लिपि है ही नहीं, हम जान ही नहीं पाए, कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लिपि तो है, लिपि तो था, किंतु पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, ये बात है इसकी विशेषता। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। लिपि भी है और ऐतिहासिक काल कोई लिपि नहीं है, यहाँ सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है जानने के लिए। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो था किंतु पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। ये दोनों आधार है, इसलिए इसे मजबूत एविडेंस यानी कि मजबूत साक्ष्य माना जाता है इस इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि दोनों हैं, लिखा भी गया है और उसको खुदाई के द्वारा पुरातात्विक तरीका से भी प्राप्त है, ठीक है। और ये दोनों बिल्कुल एक एक प्राप्त है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया, इसमें लिखा गया है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब देखते हैं, जैसे पढ़ते हैं पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब कौन से काल किसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जहां से दोनों मिलेगा वहीं से ना हम लोग ऐतिहासिक काल मानेंगे, और जहां सिर्फ पुरातात्विक स्रोत आएगा वहीं ना प्रागैतिहासिक काल मानेंगे, और जहां दोनों आएगा लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे उसी को ना हम लोग आदि ऐतिहासिक काल मानेंगे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से आएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से आएगा, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में कौन आएगा? प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल है, वहीं ना आएगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, वहाँ सिर्फ पुरातात्विक स्रोत जानने के लिए है। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या है, वहाँ भी माना जाता है वेद को श्रुति ग्रंथ यानी सुना हुआ ग्रंथ माना जाता है, कोई लिखने वाला नहीं है, संकलन करता बताया जाता है। वेद का आज तक कुरान का लेखक है, ठीक है, लेकिन वेद का लेखक कौन है किसी को मालूम है? नहीं है, क्योंकि उसको संकलनकर्ता के रूप में मिल जाएगा, लेकिन लिखने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे भी रखा जाता है आदि ऐतिहासिक काल में। तो देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में कौन सा आएगा? पाषाण काल, जब मानव पत्थर यूज करता था, रहने के लिए भी पत्थर, शिकार करने के लिए भी पत्थर, अपने बचाव के लिए भी पत्थर, इसी को पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बटा, इसी को कहते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज। पूरा पाषाण काल, पूरा
पाषाण कब से कब तक था इसका समय? अज्ञात काल से, अज्ञात 8000 BC तक। अज्ञात काल से 8000 BC तक पाषाण काल को 3 हिस्सा में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल अज्ञात काल यानी पता नहीं कब से 8000 BC तक समय जो चला, यानी कि ईसा मसीह से 8000 वर्ष पहले तक, यानी उसके पहले से चला आ रहा था 8000 BC तक के समय को पूरा पाषाण काल, इसी को कहते हैं पूरा पाषाण काल को। अब देखिए यहाँ मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक? 8000 BC। BC का मतलब समझा दिए हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से 4000 BC तक। 4000 BC तक को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। अब है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। चार 4000 BC से 2500 BC तक। इसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत हो जाएगा। इसके बारे में और बढ़िया से जानेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि पाषाण काल किस काल का है? प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, और इस काल को ऐसे बांट कर अब पढ़ेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक, मेजोलिथिक, पेलियोलिथिक, इंग्लिश में इसका नाम है पूरा पाषाण काल का पेलियोलिथिक, मध्य का मेजोलिथिक, नव का नियोलिथिक। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन आज एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि इतिहास को कैसे बांटा गया है और कैसे पढ़ा जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया। ये तीनों काल, ये पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, और पूरा पाषाण काल को भी बांटा जाएगा। इस तरह से बांट कर देखा जाएगा, और किस काल में क्या आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार देखा जाएगा। इसके बाद से कुल्हाड़ी का आविष्कार देखा जाएगा, कृषि का, पशुपालन का, ये सब देखा जाएगा। कौन सी शुरुआत कब हुआ है, जितना भी खोज हुआ है सबसे पहले, उसके बारे में भी देखा जाएगा। ठीक है, आज देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, और पाषाण काल 3 हिस्सा में बटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अज्ञात से 8000 BC तक, और मध्य पाषाण काल 8000 से 4000, और नव 4000 से 2500 तक। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? और प्राग ऐतिहासिक काल तो पढ़िए, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 हिस्सा में बांटा जाएगा। एक हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। इसको कब से कब तक माना जाता है? ये लुसेंट में भी लिखा रहता है 2500 BC से। इस सब में इतिहासकार के बीच में मतभेद रहता है, इसलिए डेट जो है इसके बारे में ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होना है।
इसमें इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना आप एक अनुमान के तौर पर रख सकते हैं। इसको 1750 BC तक माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें लिपि लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। पाषाण काल में लिखा भी नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा। इसमें लिखा गया फिर भी पढ़ा नहीं गया। ये कब से कब तक था अस्तित्व में? 2500 BC से 1750 BC तक। अब उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये कब से कब तक था? ये माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है। और इसको भी दो भाग में बांट कर देखा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। ये कब से कब तक था? 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। और ये कब से कब तक था? 1000 BC से 600। 800 से 600 के बीच भी एक है ब्राह्मण वैदिक काल बोला जाता है। तो इतना आदि ऐतिहासिक काल में देख लीजिए, दो सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC से 1700 BC तक, वैदिक सभ्यता 1500 से 1600 BC तक। और इसको भी दो भाग में, ऋग्वैदिक काल ये 1500 से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC तक। ये है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। वेद को तो लोग बोलेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब होता है, लेकिन वो किसी ने लिखा नहीं है, वो संकलन किया गया है। बताया जाता है कि ईश्वर के द्वारा उच्चारण किया गया, तो कृष्ण द्वैपायन जो थे वो संकलन किए थे, ठीक है। तो इसे भी लैंग्वेज में नहीं माना जाता है क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं, वो तो संकलन करता है, इसलिए इसको भी रखा जाता है आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ये दोनों सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आता है। इसका लिपि किसी को मालूम नहीं था। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। इस तरह से इतिहास को बिल्कुल समझते जाना है, और हम लोग बांट कर इतना इसको अलग कर देंगे कि पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया अंतिम रूप से ऐतिहासिक काल, जहां लिपि भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, दोनों हैं। यानी इस इतिहास की महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ अनुमान पर नहीं है, यहाँ ज़्यादातर तथ्य पर है, एविडेंस पर है। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 हिस्सा में बांटकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला हिस्सा होगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल भारत का इतिहास। प्राचीन काल, मध्यकाल का भारत का इतिहास, ठीक है। इसको बोला जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। आधुनिक कालीन
भारत का इतिहास। देख लीजिए, इसको भी लिख सकते हैं प्राचीन कालीन, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसको कब से कब तक माना जाएगा? 600 BC से 712 AD तक। इसको कब तक माना जाए? 712 AD से 1707 AD तक। बहुत से लोग और भी तरीका से बांटते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह देखेंगे। 1707 AD से 1947 AD तक। ठीक है, ये देख लीजिए, 1947 तक का इतिहास हम इस क्रम में देखेंगे। यहाँ पे लिपि भी है और पुरातत्व भी है। इस तरह से हम लोग इतिहास का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिए, फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब बिल्कुल एक एक उठा करके पढ़ेंगे। पाषाण काल उठाएंगे, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जितने भी, और प्राचीन भारत में आ जाएगा 600 से। वैदिक सभ्यता 600 तक खत्म हो जाता है। यहाँ से अब इसमें महाजनपद, मौर्य का जैसे आएगा, महाजनपद में पूरा आपको हर्यक वंश आ जाएगा। फिर मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, उसके बाद से गुप्त काल आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा, तो फिर से आपको यहाँ आ जाएगा, मध्यकाल में आ जाएगा। मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, इसमें मुगल, जितने भी सल्तनत वाला है ये सब आ जाएगा। फिर आधुनिक में भी मुगल के बारे में ये देख लेंगे। ये सब एक क्रम से पढ़ने लगेंगे हम लोग। लेकिन आज तक, अब आज इतना ही। आगे के लिए फिर हमारा क्लास होगा। जय हिंद, जय भारत।